स्क्रीन सबको ठीक आ रही है नज़र? अच्छा जी। तो ये हमारी वेबसाइट 1 2 3 4 5 6 लगभग 13 आर्टिकल पोस्ट हो चुके हैं टोटल। अल्हम्दुलिल्लाह। और जो सही तरीके से रैंक कर रहा है वो रैम वाला आर्टिकल है। दूसरे जो हैं वो थोड़े से कॉम्पेटिटिव हैं, तो इसकी वजह से वो अभी तक। सैंडबॉक्स के चक्रों में है। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं कि मतलब रुस्तम भाई जो हैं वो कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। तो हम उनकी जो स्ट्रेटजी है वो आज फर्स्ट स्टेप से एक्सप्लोर करेंगे एंड तक। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये उन्होंने न्यू वेबसाइट स्टार्ट की है, और उनके अपने राइटर होने की वजह से आप देख सकते हैं कि एक हफ्ते में उनके 5 6 आर्टिकल न्यू पोस्ट हो चुके हैं, जो कि काफ़ी बड़ी एडवांटेज है उनके पास। जबकि हमारे राइटर काफ़ी स्लो हैं और हमारे कोई 2 3 पोस्ट हो रहे हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता। मैंने रिसेंटली कुछ न्यू राइटर्स भी हायर किए हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है प्रोसेस थोड़ा तेज़ हो जाएगा। अच्छा जी। तो सबसे पहली डोमेन जो थी उनकी, वो परफेक्ट है रिव्यूज़। तो जो फर्स्ट स्टेप है स्ट्रेटजी का वो ये कि जब आप एक डोमेन परचेज करते हैं तो साथ जो है वो तीन 3 4 या 5 6 और डोमेन्स परचेज कर लेते हैं। अब अगर इस वेबसाइट की यहाँ से आउटगोइंग में से लिंक डोमेन्स ओपन करें, सॉर्ट बाय डीआर करें, ये देखें अब ये कितनी डोमेन्स बनती हैं। ये है फर्स्ट स्टेप ऑफ स्ट्रेटजी। अब ये देखिए उन्होंने 1 2 3 4 5, ये तो चलो दूसरी है, 5 6 7 8 9 10, मतलब आज से 5 6 माह पहले ही उन्होंने 10 डोमेन्स जो हैं वो इस डोमेन के अलावा परचेज करके रख ली हुई हैं। अब इनका फ़ायदा ये है कि मतलब अब जब एक वेबसाइट जब अब ये आपकी जो वेबसाइट है ये 6 7 माह बाद जब सेल होने के काबिल होगी, तो तब तक 6 7 माह लगभग गूगल टेस्ट करता रहता है, सैंड बॉक्स में रखता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़े बहुत 4 5 आर्टिकल पोस्ट करके तो उसे रख दिया बिल्कुल। तो फ़ायदा ये होता है कि मतलब वो गूगल के साथ लड़ाई करती रहती है आहिस्ता आहिस्ता, मतलब गूगल उसे एनालाइज करता रहता है 4 5 माह। 4 5 माह के बाद जो है वो वेबसाइट सैंडबॉक्स से निकलना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, मतलब उसमें आप आर्टिकल पोस्ट करते जाएंगे तो फॉरेन इंडेक्स होते जाएंगे और 30 40 की रेंज में वो खुद ब खुद आने शुरू हो जाएंगे। तो अब ये जो आप 404 देख रहे हैं ये वो हैं जिन पे फ्यूचर में बननी है अभी तक वेबसाइट। ये स्ट्रेटजी भी मैंने उनको वैसे बताई थी कि 10 वेबसाइट्स जो हैं, लेकिन
मैं खुद तो नहीं इसके ऊपर अमल कर सका, लेकिन उन्होंने बड़े परफेक्ट तरीके से इसके ऊपर अमल किया। अच्छा, तो अब ये देखें, ये सेल हो गई है, ये सेल हो गई है। तो अब ये जो बाकी डोमेन्स हैं ये सारी पड़ी हुई हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो हैं सेल होती रहेंगी, और फिर ये भी आहिस्ता आहिस्ता एक्टिवेट होती रहेंगी। और फ़ायदा ये होगा कि इनकी एज 6-7 माह होने की वजह से इन पे इतना ज़्यादा सैंड बॉक्स का भी इशू नहीं बनेगा। तो आपको इस पॉइंट की समझ आई है? ये सबसे पहला स्टेप है। तो ये देख रहे हैं ना, मतलब एक मास्टर लेवल की स्ट्रेटजी है कि आपने अगली 10 डोमेन्स का पहले ही सोच के रख लेना। ये भी चेक कर लेते हैं कितनी एज है। तो यहाँ पे वैसे जो बैक लिंक दिया गया था इनको, वो 5 मार्च को दिया गया था। फाइनल डेस्कटॉप जो है वो सेल हो चुकी है। अब ये लगभग 10 माह पुरानी है, और ये रजिस्टर हुई थी 2020 में। मतलब इतनी भी न्यू नहीं है, लास्ट ईयर क्रिएट हो गई थी। तो इस हिसाब से मतलब जब इसके ऊपर वर्क स्टार्ट हुआ है तब ये कम से कम 5-6 माह की हो चुकी थी। अच्छा। अच्छा, एक और वैसे आप लोगों के लिए टिप है। वो ये कि 5,000 में जो है वो मिल जाती है ये नेटलीफाई की टेम्पलेट। अगर तो आप इस मेथड को फॉलो करना चाहते हैं, मतलब आपको होस्टिंग के इश्यूज वगैरह ना फेस करना पड़े, आप जो लेट आए हैं वो काइंडली रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। वेबसाइट ये जो दोनों थी $1 लाख से ज़्यादा की बिकी हैं साथ में। अच्छा, वही स्ट्रेटजी आप लोगों को भी समझाने लगा हूँ, जो वो यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली थोड़ी सी प्री प्लान्ड स्ट्रेटजी है, मतलब पहले ही 5-6 माह पहले ही प्लान कर ली। तो टेम्पलेट बेसिकली ये जो इस वेबसाइट पे भी यूज़ हो रही है, बेस्ट गेमिंग। तो ये टेम्पलेट है नेटलिफाई की, ये 5,000 में मिल जाती है। एक यूसुफ नाम का बंदा सेल कर रहा है। अगर आपको वर्डप्रेस में चाहिए तो वो 2-3 दिनों तक आपको मिल जाएगी जब रिलीज होगी। अब नेटलीफाई का ये फ़ायदा है कि मतलब जब आपने अगर फ्यूचर का सोच के परचेज करनी है। स्कीमा वैसे वो तो मैंने नहीं देखा। हाँ जी, अगर वर्डप्रेस की हो तो अब ये जो वेबसाइट है फाइनल डेस्कटॉप, अगर ये वर्डप्रेस की होती तो 3-4 लाख तक भी सेल हो सकती है अर्निंग बेस। तो ये दे सकते हैं, यूसुफ की वेबसाइट है और वो स्कीमा यूज़ कर रहे हैं काफ़ी हद तक। टीम का क्या रोला पड़ा हुआ है?
ये तो अल्लाह ही जाने क्या रोला पड़ा हुआ है। वैसे दो थीम्स हैं, एक और भाई हैं वो नेटलीफाई की सेल कर रहे हैं, हम जो हैं हम वर्डप्रेस की बना रहे हैं। उसमें भी एक दो चीज़ें रह गई हैं और कल दो एक दिन बाद रिलीज हो रही। अच्छा, तो फर्स्ट स्टेप आपने देख लिया है कि मतलब ये जो वेबसाइट्स हैं जितनी आप फ्यूचर में बनाना चाहते हैं वो सारी परचेज कर लेनी है आपने। तो ये स्ट्रेटजी का जो है वो फर्स्ट स्टेप है। अब ये देखें, ये 15 मई से लिंक है। अभी तक यूज़ तो नहीं हुई, लेकिन आप देखिएगा मतलब अब ये जो न्यू वेबसाइट है जब ये सेल होगी तो फिर ये स्टार्ट होगी। उसके अलावा इन्हें जो बैकलिंक देना होता है वो देना होता है डोमेन नेम से। ये देखेंगे डोमेन नेम से बैकलिंक आ रहा है। वो वेबसाइट इस वजह से नहीं ओपन हो रही क्योंकि वो उन्होंने डोमेन एज इंक्रीज करने के लिए संभाल के रखी है। वो चंद माह बाद ऑनलाइन आएगी तो। अच्छा, इस वक्त जो एक्टिव वेबसाइट जा रही है वो ये वेबसाइट है। हाँ जी, ये सारी उन्होंने लेके रखी हुई हैं फ्यूचर में। हाँ, डोमेन लिए हैं और कुछ में आप देख सकते हैं कंटेंट भी काफ़ी पोस्ट करके रखा हुआ है। 10 बैकलिंक्स देने से कौन सा वेबसाइट डाउन चली जानी है, नहीं इतना इशू तो नहीं आता। उन्होंने लास्ट ईयर सीखी थी। मेरे असल में इसमें तो सबसे पहला स्टेप जैसे मैंने आपको बताया कि 10 डोमेन्स ले लेते हैं, ये जितनी भी आपने फ्यूचर में प्लान किया। तो उनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब जैसे हम सैंडबॉक्स के साथ जलील हो रहे हैं, मतलब सैंडबॉक्स हमें तंग कर रहा है काफ़ी हद तक। तो सैंडबॉक्स जो है मतलब अगर इसका एक हल यही है कि अगर आप कोई डेली बेस पे एक आधा आर्टिकल मैनेज कर सकें तो फिर आप इससे काफ़ी हद तक जान छुड़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपका हफ्ते डेढ़ में एक आर्टिकल आए, एफिलिएट के होते भी काफ़ी लंबे आर्टिकल हैं तो काफ़ी टाइम लगता है। अगर तो आपके पास बेहतरीन टीम हो तो आप बड़ी जल्दी इसको ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, तो अब मतलब ये सारी स्ट्रेटजी आपने समझ लिया कि डोमेन नेम के साथ लिंक करना है वेबसाइट्स को, 4-5 माह पहले क्रिएट करके तो उन्हें लिंक कर देना है। अच्छा, अब हम चलते हैं लेटेस्ट स्ट्रेटजी की तरफ। इंटर्नशिप नहीं है कोई, अभी तक तो कोई प्लान नहीं है। अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है अब ये देखें मतलब अगर बैकलिंक प्रोफाइल की तरफ देखें तो अब ये जो हैं ये वो 301 या 302 रीट्रेक्स आप कह लें वो आ रहे हैं। अब इस वेबसाइट पे लगभग 2 हफ्ते पहले ही वर्क स्टार्ट हुआ है। ये देखेंगे जो है वो पिलर आर्टिकल स्ट्रेटजी मैंने लास्ट टाइम सिखाई थी आपको, वो दोबारा समझाऊंगा आपको। तो ये उसी बेस पे है कि मतलब यहाँ से अब दूसरे आर्टिकल सारे लिंक हो रहे हैं। अब यहाँ से इसे बैकलिंक मिल रहा है और यहाँ पे जितने भी मदरबोर्ड के आर्टिकल हैं वो लिंक होंगे आहिस्ता आहिस्ता। अभी अभी तक तो यहाँ पे 2-3 आर्टिकल चूँकि पोस्ट हुए हैं तो वो ही हैं। जब न्यू पोस्ट होंगे तो वो भी लिंक होंगे। जैसे एक मतलब पुरानी डोमेन की अगर स्ट्रेटजी देखें तो ये पिलर स्ट्रेटजी बड़ी कमाल की होती है। मतलब आप सारे इंटरनल लिंकिंग का यूज़ जो है वो एक मेन पेज की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद आप उस पेज से दूसरे पेजेस को लिंक करते हैं। अब यहाँ देखें ये पिलर आर्टिकल है, मेन आर्टिकल। तो यहाँ पे आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8
आठ इंटरनल लिंक्स जा रहे हैं। तो इसी तरीके से मतलब काफ़ी ज़्यादा लिंक जूस जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। उसके बाद ये देखें, ये पिलर आर्टिकल को लिंक हो रहा है। सारे आर्टिकल ही, वो लास्ट लेक्चर में बताया था कि मतलब आप जो शुरू वाली लाइंस होते हैं यहाँ से छः लगभग छः जो है मैक्स आप लिंक्स करें तो काफ़ी हद तक ठीक रहता है। उससे ज़्यादा थोड़ा सा मसला भी हो सकता है। तो छः लिंक्स तक जितने भी रेलिवेंट हैं आप यहाँ देखें। गूगल के मुताबिक ये जो आपको सबसे पहले चंद पैराग्राफ नज़र आते हैं इनमें सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है। यहाँ पे भी कंप्लीट नहीं है, वो इतना ख़ास मसला नहीं है। मतलब लिंक का यूआरएल का होना कोई इतना बड़ा रेलिवेंट नहीं है। यही असल जो कीवर्ड है वो यही है, बेस्ट मदरबोर्ड्स। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब शुरू से लिंक हो रहे हैं। उसके अलावा जो एक्सटर्नल लिंक्स हैं वो बजाय मतलब फर्स्ट मिडल एंड एंड आप एंड प्रोडक्ट में सारे कर दें। मतलब गूगल जो है एंड पे थोड़ा कम फोकस रखता है थोड़ा कम फोकस रखता है, तो मतलब एंड पे हो तो काफ़ी हद तक ठीक रहता है। नहीं, वो इतना बड़ा कोई मसला नहीं है एंकी टेक्स्ट। वैसे ज़्यादा एग्जैक्ट मैच अगर इंटरनल में भी यूज़ करें तो उसमें थोड़ा बहुत मसले के चांसेस हैं। सैंड बॉक्स में जा सकता है, थोड़े बहुत चांसेस हैं। यहाँ सबसे बेहतरीन वेबसाइट है एससी राउंड टेबल। यहाँ पे सारी न्यूज़ मिल जाती हैं आपको। अच्छा, उसके बाद अब ये देखें, तो सबसे ज़्यादा जो आपको लगभग अपने 60 से लेकर 70% तक बैकलिंक्स देने होते हैं वो आपने अपने होम पेज को देने होते हैं। अब ये देखें, ये होम पेज को लिंक हो रहा है, ये होम पेज को लिंक हो रहा है, ये होम पेज को लिंक हो रहा है, ये भी होम पेज के साथ लिंक हो रहे हैं, ये भी होम पेज के साथ, ये भी होम पेज। तो अब न्यू वेबसाइट है तो वो सैंड बॉक्स को ब्रेक करने के लिए सारे इसको दे रहे हैं। अब ये पिलर आर्टिकल है, इसको भी बैकलिंक दे रहे हैं। ये बेस्ट पीसी केसेस जो है ये पिलर है, अब इसके सब आर्टिकल्स बनेंगे। उसके अलावा ये देखें, ये भी होम पेज को सैंड बॉक्स मतलब ये है कि वो जो न्यू वेबसाइट्स होती हैं गूगल उन्हें अपने अंडर रखता है चेकिंग के लिए। ये देखें, ये भी पिलर आर्टिकल है मोनिटर्स का, ग्राफिक आर्ट्स का ये पिलर आर्टिकल है। अब पिलर आर्टिकल्स को बैकलिंक दे के इंटरनल लिंक करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप विदाउट एनी बैकलिंक्स रैंक कर जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे फाइनल डेस्कटॉप को या व्हाट इन पीसी को, तो इनके ज़्यादातर आर्टिकल विदाउट एनी बैकलिंक्स रैंक कर रहे हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मतलब वो पिलर आर्टिकल को बैकलिंक दे के उन्हें होम पेज से लिंक करके आर्टिकल्स को। अब ये देखें, अब यहाँ पे इस स्ट्रेटजी के वर्क करने की एक जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ये सारे अब होम पेज को बैकलिंक जा रहे हैं, तो होम पेज से ही सारे आर्टिकल्स को यहाँ से लिंक चूज पे ट्रांसफ़र हो रहा है। मतलब ये है कि होम पेज स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो सारी अथॉरिटी इन पेजेस में भी पास हो रही है। तो उस वजह से ये भी सारे पावरफुल बन रहे हैं। तो मतलब होम पेज पर ज़्यादा बैकिंग ले रहे हैं, उसकी वजह से मतलब होम पेज की काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी हो रही है। अब सारे आर्टिकल्स होम पेज पे हैं तो ऑटोमेटिकली वो सारी अथॉरिटी पेजेस पे भी ट्रांसफ़र होगी। तो इस तरीके से फिर ये भी रैंक करते हैं। ये तो ऑटो जनरेटेड है। उसके बाद अब ये सारे भी होम पेज पे जा रहे हैं, ये भी होम पेज।
ये 302, ये भी होम पेज। एक्सटर्नल बैकलिंक्स जो लेना होता है वो ज़्यादातर जो आप पुरानी डोमेन के रैंकिंग पेजेस हो आप वहाँ से ले सकते हैं। नहीं आपने मतलब जो न्यू वेबसाइट जब लेनी है उन्हें फ़ौरन ही नहीं लिंक कर देना पहली वेबसाइट, तो आपको थोड़ी बहुत रैंक करनी पड़ेगी। जब वो रैंक हो जाए तो उसके आर्टिकल्स में आप आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके ऐड कर सकते हैं, एक दो माह बाद एक को ऐड कर लें इस तरीके से। इकट्ठे भी नहीं ऐड करने, उसमें कोई आधे मंथ का या एक मंथ का गैप रखें। ये देखें ये भी होम पेज, ये भी होम पेज ही हो। ओके ये तो 302 है। अच्छा, तो हम समझ लेते हैं थोड़ी सी स्ट्रेटजी। तो ये हो गया हमारे पिलर आर्टिकल्स। तो इस तरीके से सबसे पहली चीज़ जो हम वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं वो हमारे पिलर आर्टिकल्स होते हैं। उसके बाद दूसरे आर्टिकल्स। एज एन एग्जांपल ये आर्टिकल का नेम। एक मिनट वो भी समझाता हूँ आप लोगों को।
तो पिलर आर्टिकल, पिलर जैसे आप कह सकते हैं कि एक जैसे एक पेरेंट होता है, मतलब बाप, और दूसरे जो हैं वो सारे उसके चाइल्ड हैं। मतलब जैसे एक बाप के बच्चे होते हैं, ये सारे उसके बच्चे होते हैं। वो एक मेन आर्टिकल होता है। जैसे अगर आपने स्केट बोर्डिंग की वेबसाइट है आपकी, तो आप लिखेंगे मतलब बेस्ट स्केट बोर्ड, ये आपका पिलर आर्टिकल हो जाएगा। उसके बाद आपके चाइल्ड आर्टिकल हो सकते हैं, बेस्ट स्केट बोर्ड फॉर चिल्ड्रन, बेस्ट स्केट बोर्ड फॉर गर्ल्स, बेस्ट स्केट बोर्ड फॉर स्टूडेंट्स। इस तरीके से वो सारे इसके चाइल्ड होंगे। तो मतलब बैकलिंक वगैरह जो होते हैं वो ज़्यादातर हम लेते हैं पिलर्स के लिए और होम पेज के लिए। 70% जो है वो होम पेज के लिए, 10 से 15% जो हैं वो ले सकते हैं आप उसके लिए, पिलर्स के लिए, या 20 तक। उसके बाद 10, 15 एंकर टेक्स्ट, मतलब इसमें कोई रेलिवेंट वर्ड आ जाए। अब आपका जो मदरबोर्ड का होगा उसमें कोई मदरबोर्ड का वर्ड आ जाए। पिलर मीन्स फादर, मतलब पेरेंट, जो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो मेन आर्टिकल होता है। हाँ जी, लिंक विस्पर मैं रिसेंटली बाय किया है। अच्छा, लेकिन वो इतना खास में यूज़ नहीं कर रहे हैं। बनाए थे उससे, लेकिन वो सही नहीं। अच्छा, अब ये आर्टिकल हो गया, अब ये सारे लिंक करते हैं, इसको बैक लिंक मिलते हैं। तो वो सारे आपस में इंटरनल लिंक करते हैं, उसके बाद इसे बैक लिंक मिलते हैं। तो फिर ये सारे आपस में इंटरनल लिंक करते हैं। उसके अलावा एक होता है होम पेज। होम पेज जो है वो सबको लिंक करता है। जो मतलब हम मेथड यूज़ करते हैं उसमें तो हम क्रॉल डेप्थ वन वाला मेथड यूज़ करते हैं, मतलब सारे जितने भी पोस्ट होती हैं वो होम पेज से लिंक करती हैं। तो ये है जी सारी स्ट्रेटजी, मतलब बैक लिंक सारे इसको आएंगे। यहाँ पे लिख देते हैं अप टू 70% बैक लिंक, वो होम पेज लेता है। उसके बाद अप टू 25% जो है वो फिलर आर्टिकल्स, और उसके अलावा 5% तक दूसरा। हाँ जी, हमने बैक लिंकिंग पढ़ लिया। अच्छा, तो अब ये जो स्पेसिफिक आर्टिकल्स की रेशियो है ये इंक्रीज भी हो जाती है। अब हम काफ़ी ज़्यादा, आपने भी फेस किया होगा, हमने, हाँ, हम लोग भी फेस करते हैं। हमने ज़्यादातर देखा होगा कि जब हम बैकलिंक लेते हैं तो हमारे आर्टिकल कभी कभी सैंड बॉक्स में चले जाते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह वीक अथॉरिटी हो सकती है, या आपका ओवर ऑप्टिमाइज्ड जो है एंकर टेक्स्ट। अगर आपकी वेबसाइट की कोई अथॉरिटी ना हो और आप डायरेक्ट जो है किसी आर्टिकल को लिंक कर दें, तो फिर मसला यही होता है कि हम सैंड बॉक्स में चले जाते हैं। सर, ये डिज़ाइन कैसे करते हैं इसको साइट पे? डिज़ाइन मतलब थीम की बात करें आप?
अच्छा, मीन्स मेन्यू। नहीं, ये असल में यहाँ पे मैं मेन्यू की नहीं बात कर रहा, मैं बैक लिंकिंग और इंटरनल लिंकिंग की स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ। इम्प्लीमेंट करने की वही बता रहा हूँ ना। अब एज एन एग्जांपल, ये न्यू आर्टिकल, ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है और ये वेबसाइट है। अब ये देखें, ये सारे जो आर्टिकल मैं ओपन कर रहा हूँ, ये सारे पिलर आर्टिकल्स हैं। ये सारे पिलर आर्टिकल्स हैं। अब ये शुरू वाले पैराग्राफ से लिंक हो रहे हैं जो उनके चाइल्ड आर्टिकल्स हैं उनको। जैसे मैंने बताया है कि ये जो है पिलर मतलब फादर आर्टिकल्स, ये शुरू से ही चाइल्ड आर्टिकल्स जो हैं उन्हें लिंक हो रहे हैं। अब आगे बात एंकर टेक्स्ट की। तो एंकर टेक्स्ट में आप 2 से 3 वर्ड जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखा जाए तो आपने वो एंकर टेक्स्ट यूज़ करना है जिसमें कोई रेलिवेंट वर्ड यूज़ हो रहा है। जैसे हमारे दूसरे आर्टिकल मदरबोर्ड के बारे में है। तो अब यहाँ पे ये जो एंकर टेक्स्ट यूज़ हो रहे हैं ये सारे मदरबोर्ड के रिलेटेड हैं। उसके अलावा ये जो पिलर आर्टिकल्स हैं ये आपस में भी काफ़ी हद तक लिंक्ड हैं। तो अभी इस वेबसाइट पे इतने आर्टिकल्स नहीं हैं, लेकिन जो हैं वो आप दे सकते हैं। अच्छा, आप 1 से लेके 2 तक जो इंटरनल लिंक्स हैं वो आप दूसरी कैटेगरीज को भी कर सकते हैं। अब जैसे ये एसएसडी है तो यहाँ से मदरबोर्ड को भी। नहीं, हमने पिलर आर्टिकल से चाइल्ड को लिंक करना है, चाइल्ड से भी पिलर आर्टिकल को लिंक करना है। तो यहाँ देखें, ये देखें पिलर को लिंक हो रहा है, यहाँ पे चाइल्ड को लिंक हो रहा है, यहाँ पे चाइल्ड को। तो इस तरीके से मतलब वो सारी अथॉरिटी आपस में शेयर करते रहें, किसी एक को भी बैक लिंक मिलेगा तो वो सारे पावरफुल होंगे। देखें, असल में हम सारे तो नहीं लिंक कर सकते, लेकिन वो इस तरीके से लिंक करेंगे मतलब पेरेंट्स से लिंक किया है ना, अब 6-7 को हम लिंक कर सकते हैं। तो जिस चाइल्ड को लिंक किया है दूसरे आर्टिकल्स को उस चाइल्ड से लिंक कर लेंगे। इस तरीके से ही वो हमने एक वेब से फैलाना होता है कि वो सारा लिंक यूज़ जो है वो उन्हीं आर्टिकल्स में सर्कल करता रहे और लीक ना हो, मतलब दूसरी वेबसाइट्स को ना जाए। मैक्सिमम 6 तक काफ़ी ठीक होता है, मतलब कोशिश करें कि 6 के अंडर रखें। अब ये देखें, ये जो पुरानी ओल्ड रैंक्ड वेबसाइट्स हैं उनसे एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखें, ये यहाँ से मैं पिलर आर्टिकल्स ओपन कर रहा हूँ सारे।
ये देखें, ये अब फाइनल डेस्कटॉप के पिलर आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 10-10 पे लिंक किए हैं। असल में पिलर आर्टिकल जो होता है, अब ये जो इतना बड़ा पिलर आर्टिकल है, हम इसे रैंक तो नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बैठी हुई हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप किसी पिलर आर्टिकल को सर्च करें तो यहाँ पे ये जो वेबसाइट्स हैं सारी, इसके अलावा तो ये सारी मतलब सेम डिज़ाइन यूज़ करती हैं। अब फाइनल डेस्कटॉप का जो डिज़ाइन है वो भी वही डिज़ाइन है जो सेम है जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो वैसे बेसिकली हम मतलब कॉपी तो नहीं बनाना चाहते, लेकिन ये डिज़ाइन क्योंकि एक पब्लिकली डिज़ाइन है और काफ़ी अथॉरिटी वेबसाइट्स यूज़ कर रही हैं, तो इसी वजह से ही फिर हमने भी इस डिज़ाइन की थीम बनाने का फ़ैसला किया। मतलब हम किसी को कॉपी पेस्ट तो नहीं करना चाहते, लेकिन चूंकि ये एक बड़ी वेबसाइट्स का डिज़ाइन है और गूगल शायद इस डिज़ाइन को पसंद करता है। आपने देखा है कि टॉप 3 वेबसाइट्स में यही वेबसाइट्स आ रही हैं। तो इस वजह से फिर हमने भी इसके ऊपर थीम बनाने का सोचा। ये देखें ना, ये भी सेम स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। ये शुरू से काफ़ी ज़्यादा इंटरनल लिंक करते हैं, दूसरे पूरे आर्टिकल में कहीं पे इतना ज़्यादा लिंक नहीं हो रहा। 95% तक रेडी है, 5% रह गई है। असल में कुछ काम पड़ गए थे जिनकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया है। 2 दिनों तक उम्मीद है इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी। तो वही चीज़ तो वर्ड बाय वर्ड जो है बिल्कुल सेम चीज़ है। ये देखिए, क्विक शॉपिंग टिप्स भी यहाँ पे। हाँ जी, ले सकते हैं। वैसे जो पर्सनल तौर पे मैं प्रेफर करता हूँ वो 2 वर्ड्स होते हैं, ज़्यादा अच्छे रहते हैं। अच्छा जी। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया है। मेरे ख्याल से आप लेट आए हैं। वही चीज़ अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उनकी बैकलिंक प्रोफाइल सारी एक्सप्लोर की है कि 301 यूज़ किया हुआ है उन्होंने। 302 भी कर सकते हैं, गूगल आजकल उनको भी एक्सेप्ट कर रहा है। कॉफ़ीस्केप काफ़ी अच्छा है, और अगर आप इंटरनल चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए साइट लाइनर। अच्छा, तो यहाँ पे अब ये सारे लिंक हुए हुए हैं शुरू से। उसके बाद ये जो चाइल्ड आर्टिकल्स होते हैं, एज एन एग्जाम्पल,
तो ये चाइल्ड आर्टिकल्स भी आप दे सकते हैं कि लिंक करते हैं काफ़ी हद तक दूसरे आर्टिकल्स को। तो ये थी सारी पिलर स्ट्रेटजी। काफ़ी हद तक कह सकते हैं आप, वैसे ये तो हर वेबसाइट्स में ही होता है लगभग, रिलेटेड पोस्ट और लेटेस्ट पोस्ट। एंकर टेक्स्ट जो इस तरह के जेनेरिक से होते हैं ये काफ़ी हद तक अच्छे होते हैं। उसके अलावा आप किसी एक आधे आर्टिकल से वो दूसरे भी लिंक कर सकते हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले जो हमने ओपन किया। अब ये देखें, ये जो आर्टिकल है इसमें रिलेटरी यूज़ हो रहे हैं, तो जिसमें रिलेटरी यूज़ हो रहे हैं उसमें आपने ये ऊपर नहीं यूज़ करने होते हैं। ये देखें, यहाँ से भी शुरू से काफ़ी लिंक हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये प्राइमरी कीवर्ड, उसके बाद ये प्रोडक्ट कीवर्ड्स, प्राइमरी, ये प्रोडक्ट कीवर्ड और ये प्राइमरी, यहाँ पे प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट। हाँ जी, ये रिलेटेड प्रोडक्ट जो हैं ये तो ये दूसरे आर्टिकल्स को वो जो है ये लिंक कर रही है, तो अमेज़ोन को लिंक कर रहे हैं। ये तो वैसे लगाए गए हैं कन्वर्जन इंक्रीज करने के लिए, ताकि लोगों को पसंद आए और वो यहाँ से क्लिक कर लें। लेकिन मेरे ख्याल से आपको इस तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए, इनका थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है स्पीड के ऊपर। तो इन्होंने जो फुल फोकस किया हुआ है वो इस टाइम बैक लिंकिंग के ऊपर किया हुआ है। इतनी स्पीड अभी तक हमारी भी नहीं है, मेरे तो इतने निकम्मे राइटर हैं कि 700 वर्ड्स पे ही 1 डेढ़ हफ्ता लगा रहे हैं अभी तक। तो वो कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी आ जाएं, फिर हम बैक लिंक भी लेते हैं काफ़ी। हाँ जी, वो जिस तरीके से मैंने अपने कुछ राइटर्स को ट्रेन किया था अभी, ये एक आर्टिकल मैंने लिखवाया है। तो ये आर्टिकल जो है ये मैंने लिखवाया अपने राइटर से, जिसको मंथली पे करूँगा 25,000 के लगभग। तो इसको हमने रिसेंटली ट्रेन किया, इसे मैंने मतलब
सारा गाइड किया था, ये उसका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। तो राइटर वैसे हर बंदा मेरे ख्याल से नहीं बन सकता, कुछ क्रिएटिवनेस बंदे के अंदर होनी चाहिए। तो मैंने इस बंदे, ये इसका फर्स्ट आर्टिकल है जो इस वेबसाइट के ऊपर पोस्टेड है। इसके ऊपर हमें लगभग हफ्ता डेढ़ लगा ट्रेन करने पे। तो इसने माशाल्लाह काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिख लिया है। इसकी मैंने डुप्लीकेट कंटेंट वगैरह भी चेक किया है, वो भी इतना डुप्लीकेट कंटेंट ज़ीरो ही है। नहीं, डेली तो नहीं, इस टाइम मेरे पास लगभग 3 राइटर्स फेसबुक से हैं, एक लोकली जिसे ट्रेन किया है। तो 4 हैं लगभग, बाकी जो नेट वाले 3 हैं उनका तो बड़ा बुरा हिसाब किताब है। इस लड़के का थोड़ा सा मसला ये है कि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, तो इसकी भी रेशियो जो है वो इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी बेटर देन नथिंग। हाँ, वो मैंने आपको बताया था कि आप आरडीबी सबसे बेहतरीन तरीका होता है चेक करने का। एक पर्सनल ट्रेंड है, बाकी जो हैं दूसरे। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हम काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं कि जो इतना बड़ा वो चाल बन गया था बैकलिंक्स का, वो भी काफ़ी हद तक कम हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कीवर्ड भी काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो इंडेक्स होने शुरू हो गए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता क्लाइम कर रहे हैं हम। काफ़ी ज़्यादा अभी तक भी हमें गैस पोस्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि कोई 10-15 और गैस पोस्ट लें 2 हफ्तों में। वैसे सच्ची बताएं तो मैंने पर्सनली टेस्ट नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस तरह की चीज़ें अवॉइड ही करता हूँ काफ़ी हद तक। ट्रैफिक। ट्रैफिक अभी तक थोड़ी बहुत ही है। रोज़ के 10-12 लोग कोई आ ही रहे हैं। अभी तक एक आर्टिकल ऊपर गया है। तो इंशाल्लाह जैसे ही सैंड बॉक्स ब्रेक होगा ये फ़ौरन इंडेक्स होना शुरू हो जाए। वो टेम्पलेट जो मैंने आपको दिखाए थे शायद रिसेंट लेक्चर्स में क्रिएट करके, रैंक ट्रैकिंग। तो बेसिकली मैंने कुछ रखे हुए हैं। तो ये हमारा आर्टिकल आरडीपी के ज़रिए हम चेक करते हैं। पहले 3 तक आ गया था, लेकिन अभी तक थोड़ा बहुत झटके ले रहा है, आगे पीछे हो रहा है। अभी और अथॉरिटी की ज़रूरत है इसे। अगर आप क्लियर आर्टिकल स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं तो आपके काफ़ी जल्दी इंडेक्स हो जाते हैं। ये मैंने भी ट्राई किया था, काफ़ी आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो रहे थे। तो फिर उन्हें इंटरनल लिंक किया तो उसके बाद वो जल्दी इंडेक्स हो गए। आपकी अथॉरिटी की वीकनेस हो सकती है, मतलब अथॉरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, बैकलिंक्स लें। कल हमारे कोर्स का
टाइम ओवर हो जाएगा, लेकिन लेक्चर इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेंगे। आप चाहें तो उन्हें भी साथ साथ देखते रहें। इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको अपडेट भी देता रहूँगा, और इसको हम बड़े लेवल की करके इंशाल्लाह सेल करेंगे। वैसे मैं तो ज़्यादातर जो गैस पोस्ट परचेज़ कर रहा हूँ वो तो $5-5 की हैं। अच्छा, उसके अलावा हम ये सारी स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, मतलब हम इनको मिक्सअप भी करते हैं। एक दफ़ा तो पिलर से चाइल्ड को लिंक करते हैं, फिर चाइल्ड को चाइल्ड से भी, फिर कुछ आर्टिकल से पिलर को भी लिंक कर देते हैं। हाँ जी, टेक्निकल एसईओ हम गैस पोस्ट की एक शीट बनाई थी, वो मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी। तो ये शीट है हमारी, ये मैंने शेयर भी की हुई है। तो काफ़ी ग्रुप्स वगैरह से लिंक्स वगैरह उठा के गैस पोस्ट, वो तो आपकी नीच पे डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से हमारा अभी तक कोई 30-35 हज़ार तक इसे रैंक करते करते खर्चा शायद हो जाएगा इसके ऊपर। हाँ जी, इसका अभी मैंने आंसर किया है कि आप लिंक कर सकते हैं। वो सारा एक्सपेंस इस शीट में लिखा हुआ है। ये सारा फाइनल डेस्कटॉप का जो हमने पोस्टमार्टम किया था उसके साथ प्राइस भी लिखी हुई है, वो आप देख सकते हैं। ये जो शीट है उसकी फाइनल डेस्कटॉप की है सब। टेक्निकल एसईओ ऑलरेडी कवर हो चुकी है लास्ट लेक्चर्स में हमने। शीट में लगभग टेक्निकल एसईओ के काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स थे, वो सारे हमने कर लिए हैं। अच्छा जी, सब पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। मैंने टेक्निकल एसईओ सीखी थी चेस ट्रेनर से, सर चेस ट्रेनर। बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सिखाई थी उन्होंने, और आज तक मुझे उसकी समझ आई है। अगर सच पूछें तो मुझे शुरू शुरू में जो दूसरी एसई है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती थी, मतलब मुश्किल लगती थी। मुझे ये लगता था कि मतलब उसमें 5-6 माह लग जाते हैं, क्लाइंट को सेटिस्फाई करना ही बड़ा मुश्किल है। तो इस वजह से मैंने स्टार्ट भी टेक्निकल एसईओ से किया था। चेस ट्रेनर भाईजान ने अपनी सारी वीडियोस रिमूव कर दी हुई हैं। तो चेस ट्रेनर सीखी थी, उसके बाद काफ़ी जो एडवांस लेवल की एसईओ है वो ग्लेन एल्प से भी सीखी थी।
सर तनवीर नाजला काफ़ी अच्छे एसईओ के टीचर हैं। ग्लेन एलप उनका नाम है। काफ़ी अच्छा कोर्स था उनका भी। मेरे ख्याल से मुझे उनका नाम भूल गया है थोड़ा सा। इस तरह करके था ग्लेन एलप। हाँ जी, ज़्यादातर मैंने अंग्रेज़ों के कोर्सेज़ देखे हैं। बस एक गलती मैंने शुरू से की है कि मैंने सीखने पे ज़्यादा फ़ोकस रखा है और प्रैक्टिकल बहुत कम किया है। असल चीज़ जिस पे तो हमारा ईमान है वो आखिरत है, और अल्लाह का शुक्र है अभी रिसेंटली जो हमने शुरू किया है, अगर यही हम डेली बेस पे करते रहें तो उम्मीद है कि असल कामयाबी मिल जाएगी हमें। आपने शायद देखा होगा वॉल पे कि रिसेंटली, वैसे मुझे तो बड़ी खुशी है कि काफ़ी हद तक। अच्छा, इंग्लिश की वजह से मार खा रहा हूँ, इंग्लिश सीख लें फिर। एफिलिएट साइट से हट के अपनी कंपनी की वेबसाइट बनाई है, बिग टेक की स्किल्स एकेडमी बनाई है। असल में मेरा शुरू से फोकस था कि मतलब मैं लोगों को फ्री सिखाऊं। हमने जो एकेडमी पे मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था कि लोगों को फ्री सिखाऊं। उसके अलावा हमने कुछ 6-7 माह फ्री भी चलाई थी एकेडमी। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि फ्री जो है वो 4 दिन लोगों ने बड़ा अल्लाह गुल्ला किया है जी। फ्री एकेडमी हमने ऐड भी लगाए पूरे शहर में, काफ़ी लोग आए भी थे शुरू शुरू में। कुछ लोग तो हैं वो रजिस्ट्रेशन पेपर लेके भाग गए। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो कोई महीना डेढ़ आए उसके बाद छोड़ गए। तो फ्री की इतनी सी कदर होती है। इसके अलावा ये वेबसाइट बनाई थी, तो ये कोई थोड़ी बहुत चल रही है। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 6,500 रजिस्टर हो चुके हैं इसके ऊपर। भाईजान अगर आप सर्च कर भी लें तो उनका 7-8 हज़ार का कोर्स है, वो तो आपको इस तरीके से नहीं मिलना। वाइपर चिल्स इस तरीके से उनकी वेबसाइट। हाँ, ये आ गए ग्लेन एल्सो। और तो कोई नहीं, मेरे ख्याल से कोई $7-1 हज़ार का है क्या।
ये है जी एसईओ ब्लूप्रिंट। वो मैंने ग्रुप में पोस्ट भी किया था। उसके बाद उन्होंने हमें ईमेल की थी काइंडली आप रिमूव कर दें, तो फिर हमने रिमूव कर दिया। नहीं, मेरा इंस्टा नहीं है। अच्छा। उसके अलावा हाँ, एक और चीज़ हमने देखनी थी। कंटेंट राइटिंग का भी करना है एक, मुझे थोड़ा सा उसका डर है, वो काफ़ी लंबा चौड़ा लेक्चर है। अगर वो शुरू से एंड तक करें तो फिर ही शायद हम उसे कवर कर सकें। अच्छा, उसके बाद अगर हम यहाँ पे एंटर करें तो ये चीज़ आप शायद मिस कर दें। अगर गौर से देखें तो यहाँ पे ये आपको नज़र आएंगे पीपीसी के आर्टिकल्स। तो लगभग ये डेली बेस पे पीपीसी के आर्टिकल का ऐड भी चला रहे हैं। लगभग 26 रुपये पे कर रहे हैं उसके पर क्लिक के। यहाँ पे अगर एड्स पे जाएं तो ये आप देख सकते हैं, ये इनका ऐड है। पीसी गेमर जो है हमेशा से वन पे थी, और वन पे किसी को नहीं आने देते वन पे। जालिम। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता थीम बना लेंगे उनके जैसी, तो कभी ना कभी ओवरटेक भी कर लेंगे। नहीं, वैसे हकीकत बात बताऊं तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से ज़्यादा प्रो हैं। टाइम प्रोवाइड का प्रोसीजर मैंने समझाया था पहले। अभी कुछ आर्टिकल वगैरह मैं पोस्ट करूंगा तो फिर आपको दिखा दूंगा। ये बात तो भाई अल्लाह ही जाने। बात तो इस मंतशा, बात तो जिल्लो मंतशा, ये अल्लाह की मर्जी है। ये असल में मेरा फर्स्ट कोर्स था।
तो इसकी प्राइस भी मार्केट से आप देखें मतलब जो दूसरे कोर्सेज हैं उन्होंने 40-45 हज़ार रखे हैं। अब मैंने कम प्राइस भी इसी वजह से रखी थी क्योंकि मेरा अपना भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो कोशिश तो यही थी कि मतलब एक शुरू से न्यू वेबसाइट लें, उनको लोगों के सामने रैंक करें ताकि लोगों का जो डर वगैरह है एसईओ का वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाए और वो सारी चीज़ें जो हैं वन बाय वन देख लें। यकीन करें अगर मैंने आज तक कोई 40-50 कोर्स देखे होंगे बड़े बड़े अंग्रेज़ों के, बस एक चीज़ का मुझे हमेशा से दुख रहा है कि किसी भी बंदे ने प्रैक्टिकल कोई कोर्स करके नहीं दिखाया, सब थ्योरी दिखा के दो चीज़ें दिखा के स्क्रीन पे लें जी कोर्स कंप्लीट हो गया। तो प्रैक्टिकल हमेशा से मुझे तलाश थी प्रैक्टिकल की, तो वो नहीं मिला। इसी वजह से मेरी कोशिश थी कि मैं ही कोशिश करूँ कोई प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो भी आ जाए किसी न किसी तरीके। मेरा पहले कोर्स है ऐसे फ्रॉम स्क्रैच, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा लोग कामयाब भी हुए हैं। आप केस स्टडीज़ वगैरह भी देखते होंगे। लेकिन वो भी जो है कोई 60% तक जो था वो प्रैक्टिकल था। ये मैंने कोशिश की है कि अभी तक 100% तो नहीं हुआ लेकिन कोई 80% तक आ गए हैं। इंशाल्लाह मेरा प्लान ये है कि फ्लिपिंग तक जो है सारा कुछ मैं साथ साथ कवर करता रहूँ। हाँ जी, ऐसे फॉर बिगनर्स। हाँ जी, बोल्ड करना जो है कीवर्ड्स को वो भी एक रैंकिंग फैक्टर है। अगर आपको नहीं पता तो जो इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं हम उन्हें भी बोल्ड करते हैं। अच्छा, तो आप ये ना कहें कि सर हमेशा दूसरों की चीज़ें दिखाते हैं, अपनी क्यों नहीं दिखाते? तो अभी मैं आपको मतलब अपनी वेबसाइट के कुछ ये टाइम रोड कीवर्ड मैंने टारगेट किए थे वो दिखा देता हूँ। तो ये हमने कुछ टारगेट किए हुए थे कीवर्ड्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पे रैंक कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक ये कीवर्ड है, इस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम फर्स्ट पे रैंक कर रहे हैं। तो ये जो टाइम रोड है इसमें वही चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब हमने यहाँ पे टाइटल में यूज़ किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यूज़ किया हुआ है, हेडिंग में यूज़ किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे समरी में यूज़ किया हुआ है। उसके अलावा कंटेंट वगैरह में नहीं है, इसमें दूसरे प्राइमरी कीवर्ड्स वगैरह ही हैं। तो इसमें रैंक अगर आपकी वेबसाइट पे अथॉरिटी हो तो आप काफ़ी आसानी से रैंक कर जाते हैं। अब ये कीवर्ड है बेस्ट ग्राफिक कार्ड, तो इसको भी टारगेट कर रहे हैं। तो ये सारे कीवर्ड जो मेन मेन थे इसमें टाइम रोड पे। फर्स्ट पे असल में एक तो आपको मेरे ख्याल से कम 4 या 5 माह पहले जो है स्टार्ट करना चाहिए। उसके अलावा आपकी कोई न्यू वेबसाइट अगर रिसेंटली क्रिएट करें, ये जो आतिफ भाई हैं ये बेसिकली मेरे राइटर ही हैं, तो स्टूडेंट तो नहीं है। अच्छा, उसके अलावा ये असल में काफ़ी पुरानी डोमेन है और हकीकत बात बताऊं तो इस वेबसाइट के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट इतने ज़्यादा किए हैं कि ये एक दफ़ा फुल रैंक हो के डी रैंक भी हो चुकी है। तो इस वक्त तो मैं इससे मतलब बजट निकाल के तो जान छुड़वाने के चक्करों में उसके बाद इंशाल्लाह हम कुछ और वेबसाइट्स भी स्टार्ट करेंगे।
तो वैसे आज ही वैसे हकीकत बात बताऊँ तो ज़िंदगी में जितने लोगों ने मुझे ब्लैकमेल किया है ना टीचिंग छोड़ने के लिए, वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ही थे। तो पता नहीं ना, एक सच्ची बात